दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति भाग एकादश, यानी कि इससे पहले हम 10 भाग कर चुके हैं और 10 में से कोई एक या सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 1 बाय 1, तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस पार्ट को शुरू। कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, बहुत फेमस पुस्तक और बहुत क्वेश्चन इसके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, का हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्योंकि ये पुस्तक इंग्लिश में थी और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया दोस्तों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या फिर हुकुमचंद जैन। तो दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है इसको हिंदी में अनुवादित किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म जो है सिरोही जिले के रोईडा गांव में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन रही है? कांता खतूरिया, गिरिजा व्यास, तारा भंडारी, पवन सुराणा। तो राज्य की जो महिला आयोग है उनकी पहली अध्यक्षा जो रही दोस्तों वो थी कांता खतूरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो वो थी दोस्तों नगेंद्र बाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और कई बार पहले भी आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थार की लता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रथम मांगणियार या यूं कहें माणियार मांड गायिका रुक्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, माणियार मांड गायिका रुक्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों अपने बाड़मेर में। और जो है 2011 में बाड़मेर के रामसर में रुक्मा का निधन हुआ। रुक्माबाई की स्मृति में बाड़मेर की श्री कृष्णा संस्थान की ओर से रुक्माबाई मांड गायिका प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही है, मांड गायिकी जो होती हैं उनकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेतड़ी के शासक जिन्होंने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया और इनके विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का प्रबंध किया, वो कौन थे दोस्तों? शिवदयाल सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, अजीत सिंह या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो कौन थे दोस्तों? और काफ़ी जो है बार फेमस ये क्वेश्चन है और हम देख चुके हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उनका पहले नाम नरेंद्र नाथ था और फिर उनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि राजा ने दी थी खेतड़ी के शासक ने। तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, जिन्होंने प्रबंध भी किया उनका वहाँ जाने का और नया नाम भी उनको दिया। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर सागरमल गोपा। तो चिड़ावा का गांधी जो दोस्तों जो है वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और जो है भोगीलाल पांड्या को जो है कहाँ का गांधी कहा जाता है दोस्तों? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और वागड़ का गांधी कौन? भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न। भारत की वह पहली चित्रकार कौन है जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकोला संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा हेतु चुना था? तो उनकी आर्ट गैलरी है वहाँ पे जापान में, तो उन्होंने चुना था दोस्तों। तो वो कौन सी चित्रकार है जिनकी एक चित्र को चुना गया? परी खन्ना, सोनाक्षी शर्मा, कृष्णा कौर या फिर सुरजीत कौर चोयल। तो दोस्तों वो थी सुरजीत कौर चोयल, जिनके चित्रों को जो है जापान की प्रतिष्ठित जो आर्ट गैलरी है, जिसको हिंदी में कला दीर्घा बोलते हैं, फोको का संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा यानी आर्ट गैलरी हेतु चयनित किया था। अगला प्रश्न। अलवर के वह दीवान कौन थे जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नज़रबंद किया गया था? हम सब तो जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या किसने की, लेकिन फिर भी इनको नज़रबंद किया गया। वो कौन थे? खुशहाल सिंह, गोकुल लाल असावा, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी या फिर डॉक्टर NV खरे। तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे डॉक्टर NV खरे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न। स्प्लेंडर ऑफ राजस्थान पेंटिंग के रचयिता कौन थे? डॉक्टर जय सिंह नीरज, सीताराम लालस, डॉक्टर NB खरे या फिर मकबूर सईदा। कौन थे दोस्तों स्प्लेंडर ऑफ राजस्थान पेंटिंग के रचयिता? तो कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर जय सिंह नीरज। राजस्थानी चित्रकला और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जय सिंह नीरज की अन्य रचनाएं। तो दो अन्य रचनाएं भी हैं डॉक्टर जय सिंह नीरज की, जो है अपने स्प्लेंडर ऑफ राजस्थान पेंटिंग के अतिरिक्त। तो वो है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। अगला प्रश्न। पुष्करणा नवयुवक मंडल के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर ये सभी। तो पुष्करणा नवयुवक मंडल जो है दोस्तों उसके जयनारायण व्यास थे रचयिता। अगला प्रश्न। जय दयाल गोविंद का
ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना कब की? 1920, 1921, 1923 या 1932? तो जयदयाल गोविंद का जो है उन्होंने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह के संस्थापक कौन थे? जगमोहन सिंह, केसरी सिंह बारठ, घनश्याम दास बिड़ला या फिर हुक्मचंद जैन? तो हिंदुस्तान टाइम्स जो प्रकाशन समूह के उसके संस्थापक जो थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न, गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर? तो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के थे वो, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों उनका जन्म गंगानगर में हुआ था। राजस्थान रत्न पुरस्कार विजेता जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को हुआ था। असली नाम जो था वो जगमोहन सिंह था, बाद में उन्होंने जगजीत सिंह कर दिया। नई दिशा और संवेदना वो एल्बम है जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिखे गीतों को गाया गया। तो दो ऐसी रचनाएं भी हैं उनकी, कौन सी? नई दिशा और संवेदना, जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे सबके पसंदीदा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिखे गीतों को गाया गया था। अगला प्रश्न, अघोरी काल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय सिंह पथिक, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया या फिर मकबूर सईदी? तो दोस्तों अघोरी काल जो है उसके पुस्तक के जो लेखक है वो है कन्हैयालाल सेठिया। इस पुस्तक में राजस्थान में पड़े भीषण अकाल का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, सीताराम लालस का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर? तो दोस्तों किस जिले में हुआ था? सीताराम लालस बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तो उनका जन्म जो है बाड़मेर में हुआ था, बाड़मेर के सिरवड़ी ग्राम में। अगला प्रश्न, रास्ता और मैं नामक पुस्तक जिसे केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है, उसके रचयिता कौन है? रास्ता और मैं पुस्तक के सीताराम लालस, केसरी सिंह बारठ, कन्हैयालाल सेठिया, मखमूर सईदी? तो दोस्तों मखमूर सईदी, जिन्होंने रास्ता और मैं नामक जो है किताब की रचना की। टोंक में जन्मे मखमूर सईदी की अन्य कृतियां जो हैं वो है सबरंग, आते जाते लम्हों का हिसाब, रास्ता और मैं, बांस के जंगल में जुड़ती हवा, सिंह बर सफ़ेद, आवाज़ का जिस्म आदि। तो काफ़ी सारी रचनाएं मखमूर सईदी की। अगला प्रश्न, वेद विज्ञान और वेदाज एंड साइंस नामक पुस्तकों के रचयिता कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, कर्पूर चंद्र कुलेश, पंडित सुंदरलाल या फिर हरिभाई किंकर? तो दोस्तों वो है कर्पूर चंद्र कुलेश, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक। हस्ताक्षर, दृष्टिकोण, शब्दवेद, पोलम पोल, रिफ्लेक्टिंग यस्टरडेज, 7 सैकड़ा, ये सारी भी जो हैं कर्पूर चंद्र कुलेश की ही कृतियां हैं। अगला प्रश्न, देश के इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया वो कौन है? गोपीनाथ शर्मा, हनुमान प्रसाद पोद्दार, दामोदर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय? तो दोस्तों कौन है जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया पहले व्यक्ति? तो दोस्तों वो है हनुमान प्रसाद पोद्दार। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के संपादक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू, कोटा, उदयपुर, भरतपुर? तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का जन्म जो है वो उदयपुर में हुआ था। जिनकी प्रमुख पुस्तकें सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान, मतलब मध्य राजस्थान की जो है सामाजिक जीवन, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, कवि राजा श्यामल दास एंड वीर विनोद, बांसवाड़ा का स्वतंत्रता इतिहास आदि। तो काफ़ी बड़े कवि वो भी रहे हैं, रचनाकार रहे हैं। अगला प्रश्न, ये प्रिंसेस रिमेवर्स कृति की रचना किसने की थी? सज्जन कोठारी, करनीदान बारठ, रामकरण आसोपा या गायत्री देवी? तो प्रिंसेस रिमेवर्स कृति जो है उसकी रचना दोस्तों गायत्री देवी ने की थी। अगला प्रश्न, मशक, एक जो कि वादन कला है, मशक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? मेरुचंद, सत्यनारायण बाहेती, श्रवण कुमार या सागरमल गोपा? तो मशक जो है एक वादन कला और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई वो है श्रवण कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भंवरी मामले को लेकर जगमोहन मुंदड़ा ने किस नाम से फिल्म बनाई थी? बैंडिट क्वीन, लज्जा, बवंडर, बाबा सारी लाडली? तो दोस्तों भंवरी मामले को लेकर जगमोहन मुंदड़ा ने जो फिल्म बनाई थी वो बनाई थी बवंडर नाम से। अगला प्रश्न, हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ जिसमें 84 लिपियों का विवेचन है का शास्त्रीय लेखन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किसने लिखवाया? तो दोस्तों हिंदी में पहली बार जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला जो है उसमें 84 अलग अलग लिपियां हैं, उनका क्या किया, लिपियों का विवेचन है तो उनको जो है हिंदी में लाए वो लोग। और ऐसा करके 84 लिपियों का जो विवेचन है, ऐसा करके
वो कौन व्यक्तित्व थे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दी, क्योंकि 84 लिपियाँ ही अपने आप में समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो थे दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान फिलेटेलिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? फिलेटेलिक सोसाइटी के कंवर सेन, जमुना प्रसाद शर्मा, भगवती प्रसाद या फिर जानकी लाल। तो दोस्तों राजस्थान फिलेटेलिक सोसाइटी जो है उसके संस्थापक जमुना प्रसाद शर्मा थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? मीना धाय मीना धाय, पन्ना धाय, मोरा धाय या गौरा धाय। तो दोस्तों मारवाड़ की पन्ना धाय जिन्हें कहा जाता है वो गौरा धाय हैं। जोधपुर की महान जननी, मारवाड़ की माँ, मरुधरा की जननी जैसी संज्ञाओं से विभूषित गौरा धाय की छतरी जो है वो जोधपुर में स्थित है। दोस्तों पन्ना धाय आप जानते होंगे जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था, याद होगा आपको उदयपुर में। तो उदयपुर की जननी या यूँ कहें मेवाड़ की जननी तो कही जाती है पन्ना धाय, और मारवाड़ की जननी कही जाती हैं गौरा धाय। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर। तो स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी जो थी वो जोधपुर से संबंधित थी। अगला प्रश्न। अग्रलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार का जन्म जो है वो भारत में हुआ था? अमीर खुसरो, फकर मुदब्बिर, अबू बकर कूफी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन से इतिहासकार थे जो भारत में जन्मे थे? तो वो थे दोस्तों अमीर खुसरो। गद्य में लिखित एकमात्र ग्रंथ जो है वो खजाइन उल फुतूह के रचनाकार जो थे वो अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? खजाइन उल फुतूह। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।